ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौवं जिन्वरवसहेन जैनने दिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए हिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए आचार्य नेमिचंद महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कल हम संसारित्व अधिकार पढ़ रहे थे और तरस जीवों का वर्णन हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम 14 जीव समास जीवों का जो संक्षिप्त भेद हैं उनको समझेंगे। गाथा नंबर 12। समना अमना नेया पंचेन्द्रियन मना परे सौवे बादर सुह में इंदी सब्बे पज्यते दरोयो। पंचेंद्रिय जीव समना संगी अमना असंगी परे सौवे दूसरे सब, इसके अलावा एक इंद्रिय आदि चारों। निम्मना असंगी नेया जानना चाहिए या और इंद्रिय एक इंद्रिय जीव बादर सोहम बादर और सूक्ष्म दो प्रकार के होती हैं तथा सौवे ये सब पज्जत इधर होती पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं। ते सब्बे सब संसारी विन्या संसारी जानना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले पंचेंद्रिय जीव के दो भेद किए, संगी और असंगी, ठीक है ना। पर उसमें दूसरे सब एक इंद्रिय आदि चारों वो भी आ जाएंगे, वो सब असंगी ही माने जाएंगे। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जब तक मन नहीं आया तब तक सब असंगी हैं। लेकिन असंगी संगी असंगी पंचेंद्रिय के भेद हैं, ठीक है ना। तो संगी और असंगी ऐसा कर दिए, एक पंचेंद्रिय में संगी हो गया, दूसरा असंगी हो गया, बाकी एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक हो गए, ठीक है ना। ऐसे एक इंद्रिय जीव के दो भेद कर दिए, बादर और सूक्ष्म कर दिए, उसमें भी दो भेद कर दिए, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। अब सबसे पहले समझेंगे संगी जीव किसे कहते हैं। पंचेंद्रिय तो आप समझते हैं, जिनके 5 इंद्रियाँ पाई जाती हो पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। अब संगी जीव किसे कहते हैं, जो जीव मन के अवलंबन से शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है, उसे संगी जीव कहते हैं। समझ गए। और सरल सी परिभाषा, मन सहित जीव को संगी कहते हैं। जिसके पास मन पाया जाए वो संगी है। आप कौन से जीव हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, मन है। इसलिए आप शिक्षा आदि को उपदेश आदि को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आप संगी जीव हैं। सीधी सी बात है, संगी होने का अर्थ ही है आप शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करें। यदि ये ग्रहण नहीं करते तो सैनी होकर भी असैनी है। जो जिनवाणी और न धरत है वो सैनी होकर असैनी है। जो जिनवाणी को अपने जीवन में धारण नहीं करता वो सैनी होकर भी असैनी है। क्योंकि जब आप उपदेश आदि ग्रहण नहीं करते, शिक्षा आदि ग्रहण नहीं करते, तो मन का क्या मायना है। समझ गए ना। यहाँ प्रासंगिक कह रहा हूँ, बाकी तो जो संगी जीव है उसकी परिभाषा सामान्य से ही बनेगी। जिसका मन है वो संगी है, और असंगी जिसके पास मन नहीं पाया जाता वो
असंगी, अर्थात जो शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण नहीं कर सकता वो असंगी जीव है। मन किसे कहते हैं? आत्मा की वह शक्ति है जिसके माध्यम से हित अहित का विवेक करने में, शिक्षा उपदेश ग्रहण में करने में जो सहायक हो उसका नाम मन होता है। आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आप उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, विचार करने की क्षमता आ जाती है, वह क्या कहलाता है? मन कहलाता है। और उसके माध्यम से हम ये सब कर लेते, इसलिए क्या कहलाएगा? मन कहलाएगा। और जो मन सहित होता है कौन कहलाएगा? वो संगी जीव। आप कौन से जीव हैं? संगी जीव हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? मन है। मन भी दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य मन होता है, दूसरा भाव मन होता है। द्रव्य मन किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि एक स्थान होता है जहाँ पर 8 पंखुड़ी के कमल के आकार वाला होता है और अंगोपांग नामकरण को दृश्य मनोवर्णा के स्कंद से उत्पन्न हुआ है, वह द्रव्य मन कहलाता है। लेकिन वह द्रव्य मन अभी तक विज्ञान खोज नहीं पाया हृदय में कहाँ होता है। अष्टपंखुड़ी का आज तक किसी को शरीर के अंदर मिला नहीं, वो मन कहाँ है। आगम में मिलता है कि अष्टपंखुड़ी के कमल के आकार वाला होता है द्रव्य मन। हार्ट तो, हृदय तो देखा, हार्ट तो देखा, लेकिन द्रव्य मन आज तक किसी विज्ञान को खोजने से नहीं मिला, डॉक्टर भी नहीं खोज पाए, उसका नियत स्थान समझ में नहीं आया कहाँ पर है। बताते हृदय स्थान पर होता है, लेकिन अभी तक विज्ञान को ये द्रव्य मन भी नहीं मिला। तो समझ गए, हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी के कमल के आकार वाला होता है और आंगोपान नामकरण को दृश्य मनोवर्णा के स्कंद से उत्पन्न हुआ है, उसे द्रव्य मन कहते हैं। भाव मन, भाव मन आप समझ जाएंगे, जिससे संकल्प विकल्प जाल रूप, गुणदोष विचार रूप, चिंतन तथा स्मरण आदि रूप को भाव मन कहते हैं। ये सब जो चीज़ें होती परिणति, ये सब भाव मन कहलाते। जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, विचार शक्ति आ रही है, आपको सुनने के बाद जो मनन करने की क्षमता आ रही है, वो क्या है? वो भाव मन कहलाएगा। समझ गए? या ये कह सकते हैं वीरंतराय कर्म के और 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहा जाता है। क्योंकि क्षयोपशम एक है, ये सब कौन सा है? क्षयोपशम चाहिए। क्योंकि केवली भगवान के मन होते हुए भी क्षयोपशम भाव नहीं होने से वो न संगी कहलाते और न वो असंगी कहलाते हैं। दोनों भेद से ऊपर हो जाते हैं, वो संगी असंगी भेद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनका मन तो रहता है ना, द्रव्य मन, लेकिन क्षयोपशम भाव नहीं है। इस अपेक्षा से उन्हें न संगी कह सकते और न असंगी कह सकते। किनको? केवली भगवान को। तो इस प्रकार से वीर्यंतराय कर्म और 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहा है। संगी और असंगी जीव कौन कौन से हैं? देव है, नारकी है, मनुष्य है। समझ गए ना? त्रिंज सभी नहीं होंगे, है ना। जो घोड़ा है, हाथी है, बंदर है, समझ गए ना? ये त्रिंज पंचेंद्री हो जाएंगे। समझ गए? पंचेंद्री त्रिंज संगी भी होते हैं और असंगी दोनों प्रकार के हुआ करते। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव नियम से असंगी ही होते हैं। कितने से? एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव, ये नियम है, नियम से असंगी होते हैं, नपुंसक होते हैं। समझ गए? और मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ये नियम है। क्योंकि जब तक मन नहीं है तब तक सम्यक की उपलब्धि होने वाली नहीं है। इनकी कंडीशन होती है, एक इंद्री से लेकर कहाँ तक? 4 इंद्री तक के जीव नियम से असंगी होंगे, नियम से नपुंसक भेद वाले ही होंगे और नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे। उनका गुणस्थान पहला ही होगा, ये नियम रहता है। अब बादर जीव किसे कहते हैं? तो जो स्वयं दूसरों से रोकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं अथवा आपस में टकरा सकें, उन्हें क्या कहते हैं? बादर जीव कहते हैं। इसमें छोटे और बड़े से कोई लेना देना नहीं है ना। बादर मतलब जो टकरा जाए एक दूसरे से, वो कहलाएंगे कौन से? बादर जीव। सूक्ष्म जीव जो ना दूसरों से रुकते हैं और ना दूसरों को रोकते हैं अथवा जो किसी से टकरा ना सकें, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अवगाहना की अपेक्षा सूक्ष्म और बादर नहीं है। समझ गए ना? टकराने की अपेक्षा है। जो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, बाधक नहीं होते, वो सूक्ष्म होते हैं। और जो एक दूसरे को टकरा जाते, बाधा उत्पन्न कर जाते, वो क्या कहलाते हैं? बादर कहलाते हैं। समझ गए? यहाँ सूक्ष्म का छोटा सा जीव नहीं है,
समझ गए? सूक्ष्म का अर्थ है जो जीव कभी भी किसी से टकराता नहीं है, एक दूसरे को न रोकता है न रोकता है, न रुकता है और न रोकता है। और जो बादर होगा वो दूसरों को रोकता भी और दूसरों से रुकता भी है, वो बादर कहलाएगा। समझ गए ना? ये जो सूक्ष्म भेद हैं एक इंद्रिय में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एक इंद्रिय में पाए जाते हैं, बादर सब में पाए जाते हैं। समझ गए? अब पर्याप्तक किसे कहते हैं? जो जीव पर्याप्ति नाम कर्म को जैसे अपने योग्य 6, 5 या 4 पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हैं उन्हें पर्याप्तक जीव कहते हैं। अब पर्याप्तक जीव के बाद अपर्याप्तक आ जाता है। जो जीव अपर्याप्तक नाम कर्म को जैसे पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाते उन्हें अपर्याप्तक कहते हैं। अब प्रश्न उठता पर्याप्ति कहते किसे हैं? किस चीज़ की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं? तो जिसकी वजह से अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण हों उन्हें पर्याप्तियाँ कहते हैं। समझ गए ना? पर्याप्ति का समझ रहे आप लोग किसे कहते हैं? जो गृहीत आहार, भाषा, मन के परमाणुओं का खल, रस, रुधिर, भाषा और मन रूप परिणामाने की जीव की जो शक्ति की पूर्णता है उसको पर्याप्ति कहते हैं। समझ गए? ये वर्गणाएँ आती हैं, परमाणु आते हैं, उनके लिए उस रूप परिणमन करने की शक्ति जो आ जाती है वो पर्याप्ति कहलाती है। जैसे आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, समझ गए ना? इनके परमाणु आते हैं तो वो आकर के खल, रस, रुधिर, भाषा और मन रूप में परिणमाने की जो जीव की शक्ति की पूर्णता है उसका नाम क्या है? पर्याप्ति कहलाती है। जो आहार को परिणमन करने की शक्ति रहेगा वो आहार पर्याप्ति हो जाएगी, भाषा पर्याप्ति हो जाएगी, मनोपर्याप्ति हो जाएगी। समझ गए ना? ऐसे उनके अलग अलग भेद हो जाएंगे। शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। अब यहाँ पर विषय था अपर्याप्ति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म को जैसे जीव की एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो वह कहलाता है अपर्याप्ति। शुरू तो कर देता है लेकिन कभी एक भी नहीं होती, अपर्याप्ति हो जाएगी। अपर्याप्तक जीव के कितने भेद होते हैं? तो अपर्याप्तक जीव के 2 भेद होते हैं, एक निर्वृत्तीय पर्याप्तक होता है और दूसरा लब्धीय पर्याप्तक होता है। 2 प्रकार के होते हैं। निर्वृत्तीय पर्याप्तक किसे कहते हैं? जिस जीव के शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण ना हुई हो वह कहलाएगा, किंतु नियम से वह पूर्ण होने वाली हों उसे निर्वृत्तीय पर्याप्तक कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अभी जिस जीव के शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण तो नहीं हुई है लेकिन नियम से आगे पर्याप्तियां पूरी करेगा वो कहलाएगा निर्वृत्तीय पर्याप्तक। और दूसरा कैसा है? लब्ध्य पर्याप्तक। जिस जीव की एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हुई हो और ना होने वाली हो, कभी वह पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा एक भी, वह कहलाता लब्ध्य पर्याप्तक जीव। लब्ध्य पर्याप्तक, समझ गए ना? वह कौन सा जीव है? जो एक श्वास में जन्म मरण करता रहता है, 18 बार जन्म और 18 बार ही मरण। उसका यही काम है, पर्याप्तियाँ पूर्ण हुए नहीं कर पाता। अब लब्ध्य पर्याप्तक जीव कहलाता है। पर्याप्ति समझ में आ गया ना आपको? नहीं आया पर्याप्ति समझ में? क्यों नहीं आया? पर्याप्ति किसे कहते हैं? यानी किस चीज़ की पूर्णता का नाम पर्याप्ति है। किसका नाम है? और पूर्णता किसकी है? जैसे आहार वर्गणाएँ आ रही हैं, क्या आ रही हैं? उसको परिणमन करने की जो पूर्णता प्राप्त हो गई उसको खल रस आदि में बदलने की, वो कहलाएगी उसकी कौन सी? आहार पर्याप्ति। समझ गए? इसी प्रकार से भाषा वर्गणाएँ आ रही हैं, उनको भाषा रूप परिणमन करने जिसकी क्षमता आ जाती है वो, ये वर्गणाएँ यहाँ पर घूम रही हैं। कहाँ? सृष्टि में। उसको जो परिणमन कराने की क्षमता रखता है उसे कहते हैं भाषा पर्याप्ति। समझ गए ना? ऐसी पर्याप्तियाँ 6 हो गई। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ हुआ करती हैं। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? अब एक एक को समझ लो कौन सी होती है। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? तो जो एक शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर के साधारणभूत जिन 9 कर्मणाओं को जीव ग्रहण करता है उनको खल व रसभाग रूप परिणमाने की शक्ति के पूर्ण हो जाने को आहार पर्याप्ति कहते हैं। जैसे इस जीव का यहाँ पर मरण हुआ, मरण होने के बाद दूसरे शरीर को ग्रहण करने गया वो, ठीक है ना? उस समय क्या करता है? एक शरीर को छोड़कर नवीन शरीर के साधारणभूत जिन 9 कर्म वर्गणाएँ वहाँ पर आती हैं उनको जीव ग्रहण करता है। अब ग्रहण किया और उसको खल रस भाग में परिणमन कराने की जो शक्ति की पूर्णता है उसका नाम कहलाएगा आहार पर्याप्ति।
समझ गए? ये इसका काम है, किसका? आहार पर्याप्ति का। एक शरीर यहाँ से छूटा, अब कहाँ जाना है उसको? विग्रहगति में गया, अब दूसरा शरीर उसको प्राप्त होना है, तो उस समय जो वर्गणाएं आ रही हैं उन वर्गणाओं को किस रूप में परिणमन कराता है? रस खल आदि भाग में परिवर्तित, रुद्र आदि में परिवर्तित करने की जो क्षमता है उसकी पूर्णता का नाम आहार पर्याप्ति है। समझ में आया ना? कौन सी वर्गणाएं आ रही उस समय? आहार वर्गणाएं। अब आता है दूसरा शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति का क्या काम है? जो गृहीत नौकर वर्गणाएं हैं उनके स्कंद में से खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयवों में और रस भाग को खून आदि द्रव्य अवयव रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। जो खल और रस में अकेला परिणमन कराए वो हो गया आहार पर्याप्ति। फिर जो खल और रस भाग आ गया ना, उसको क्या करना? वो खल भाग आ गया उसको हड्डी में, और रस भाग जो आ गया खून आदि में परिणमन करने की जो पर्याप्त पूर्णता रखता है वो एक अलग शरीर पर्याप्ति। ठीक है ना? उसके अथनंतर उसका काम ये हो जाता है। फिर उसके बाद आता है इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति क्या करती है? जो गृहीत नौकर वर्गणाओं के स्कंद में से कुछ वर्गणाओं को योग्य स्थान और द्रव्येंद्रियों के आकार परिणमन की शक्ति होती है। अब जो इंद्रियों के आकार बनाने की जो क्षमता है ना, वो उसकी शक्ति जो पूर्णता आ जाती है वो इंद्रिय पर्याप्ति होती है। अब वो चीज़ें आ गई, अब किस स्थान पर कैसा आकार देना, नेत्र का है, कान का है आदि, उसमें परिणमन कराने की जो पूर्णता रखता है वह क्या कहलाएगा? इंद्रिय पर्याप्ति कहलाएगी। उनके नाम ही ऐसे हैं। जो आहार को ग्रहण करे, रस और खल भाग में बनाए वो आहार वर्गणा, और रस खल को जो उसमें हड्डी में और खून में परिवर्तित करे सो शरीर वर्गणा, और जो इंद्रियों के आकार आदि की पूर्णता को प्राप्त हो तो इंद्रिय वर्गणा। स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति। गृहीत नौकर वर्णाओं के कुछ स्कंद को स्वाच्छोश्वास रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को स्वाच्छोश्वास, उसमें जो परमाणु है और श्वसन लेने देने की जो क्रिया है ना, छोड़ने की, उसकी जो पूर्णता करा दे, परिणमन करा दे, वो स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति हो गई। ये सब विधिवत चलता है, सारा क्रम एक के बाद एक चलता रहता है। भाषा पर्याप्ति। अब जो वर्गणाएं आई हैं वचन रूप होने योग्य भाषा वर्गणाओं को वचन रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। फिर आता है मना पर्याप्ति। द्रव्य मन रूप होने योग्य मनोवर्गणाओं की द्रव्य मन आकार रूप परिणमाने की जो शक्ति की पूर्णता को क्या कहते हैं? द्रव्य मन बनाता जो, वह कहलाएगा मन पर्याप्ति। ये सब वर्गणाओं से, पुद्गल वर्गणाओं से इन सब का निर्माण होता है। इसलिए चाहे भाषा हो, चाहे मन हो, चाहे आनापान हो, चाहे सुख दुख हो, ये सब पुद्गल के उपकार कहे गए। किसके उपकार कहे गए? आज श्वास ले रहे हो तो ये पुद्गल का उपकार है। सुने ना आप लोग, सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये सब किसका है? पुद्गल का उपकार है। पुद्गल के उपकार को मानो। तो ये सब मना पर्याप्ति तक यहाँ पर हो गया। समझ गए? आपके कितनी पर्याप्तियाँ हैं? 6 पर्याप्ति हैं। हाँ, आप पर्याप्तक हैं, क्योंकि आप कौन से हैं? संगी जीव हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव हैं आप। होती एक क्रम से होता है, लेकिन एक पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है। लिख लो अच्छे से, एक पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है, लेकिन 6 पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है। एक पर्याप्ति को कितना समय लगता है? अंतर मुहूर्त। लेकिन 6 पर्याप्ति को भी कितना लगता है? अंतर मुहूर्त लगता है। जैसे 1 पैसा भी पैसा है, 5 पैसा भी पैसा है, 10 पैसा भी पैसा है, और 99 पैसा भी पैसा है। ऐसे अंतर मुहूर्त है। समझ में आया ना? 5 सेकंड में भी अंतर मुहूर्त हो जाता है, 10 मिनट में भी अंतर मुहूर्त होता है, कई असंख्यात भेद हो जाते हैं किसके? अंतर मुहूर्त के भी। इसलिए एक पर्याप्ति कितने समय लगता है? अंतर मुहूर्त लगता है, और 6 पर्याप्तियों को पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त समय ही लगता है। समझ गए आप? क्योंकि 1 पैसे से लेकर के 99 पैसे तक पैसा ही कहलाएगा। ऐसे ही 1 पल से लेकर के 48 मिनट के भीतर तक का समय पूरा क्या कहलाएगा? अंतर मुहूर्त कहलाएगा। समझ गए ना आप? ऐसा। और संगी जीवों की कितनी पर्याप्ति होती हैं? 6 पर्याप्ति होती है। असंगी पंचेंद्रिय जीवों की कितनी पर्याप्ति होती हैं? सोच समझ करके बोलो। असंगी पंचेंद्रिय की मन नहीं होता, कितनी पर्याप्ति हो जाएंगी? 5 हो जाएंगे। 4 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय कितनी रहेंगी? फिर से सोच लो। आहार रहेगा, शरीर रहेगा,
इंद्रियाँ रहेगी, श्वासोच्छ्वास रहेगी और भाषा रहेगी। अकेला क्या नहीं रहेगा? मन। तो 5 उसकी भी हो जाएंगी, 5 उसकी भी रहेंगी। किस किस की? एक भी इंद्रिय हो गई पर्याप्त है। इसलिए कितनी रहेंगी उसमें भी? 5 रहेंगी। समझ में आए ना? इंद्रिय पर्याप्ति होगी उसके पास कि नहीं है? पर्याप्त मतलब पूरी इंद्रिय नहीं, एक भी इंद्रिय पूर्ण हो जाए यहाँ पर, समझ गए ना? ऐसा। अब इसके बाद 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों को कितनी पर्याप्ति होती हैं? इनके भी 5 होगी। किसको छोड़ करके? मात्र मन को छोड़ करके। 1 इंद्रिय के 4। क्यों? मन तो गया और भाषा गई, क्योंकि अब उसके बाद वचन नहीं बचा। समझ में आया ना? क्योंकि उसके पास जब तक कौन सी इंद्रिय नहीं होगी? रसना इंद्रिय नहीं होगी, तब तक वचन नहीं आएगा। ऐसा में इस प्रकार से फिर से लगाते हैं, ठीक है ना? संगी पंचेंद्रिय जीवों की कितनी पर्याप्तियाँ? 6। असंगी की 5, 4 इंद्रिय की 5, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की 5, 1 इंद्रिय की 4। समझ गए ना? सबकी 5 हैं, एक की 6 है और एक की 4। समझ गए ना? संगी पंचेंद्रिय की 6, बाकी 1 इंद्रिय को छोड़ करके 5, 1 इंद्रिय की 4। ठीक है ना? ये याद करने का क्रम है। 6, 5, 4। नीचे से ले जा रहे हो? नहीं, ऊपर से लेके आओ। 6, 5, 4। 6 किन की? संगी पंचेंद्रिय की। बाकी 1 इंद्रिय को छोड़ करके 5, फिर 1 इंद्रिय की 4। ठीक है? चलिएगा, याद कर लेना अच्छी तरह से। उसमें ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी समझ जाओ। सकल इंद्रिय पंचेंद्रिय हो गया, है ना? और विकलेंद्रिय जो है ये सारे के सारे हो गए। अब पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर है? पर्याप्ति और प्राण तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन रूप शक्ति की पूर्णता के कारण को पर्याप्ति कहते हैं, और जिसके द्वारा आत्मा जीवन संज्ञा को प्राप्त होता है उसे प्राण कहते हैं। जिससे जीता है वो प्राण कहलाता। जीवन संज्ञा प्राप्त हुई तो वो प्राण हो गया, और जिसमें इनकी पर्याप्ति हो गई 6 की, है ना? किनकी? शरीर, आहार की, शरीर की, इंद्रिय की, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन की, वो क्या कहलाएगी? पर्याप्ति कहलाएगी। समझ गए ना? पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है, यही दोनों में अंतर है। ठीक है? पर्याप्ति क्या बन जाएंगी? कारण बन जाएंगी, और प्राण क्या हो जाएंगे? कार्य। यही दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर बात आई जीव समास। क्या है जीव समास? किससे कहते हैं? जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी जातियाँ जानी जाती हैं उन्हें जीव समास कहते हैं। जीव की पहचान कैसे हो? जीव समास के माध्यम से जीव की पहचान होती है, अर्थात जिनके द्वारा अनेक जीव और उनकी जातियाँ जानी जाएं उन्हें क्या कहते हैं? जीव समास कहते हैं। या जीव के रहने के स्थान को जीव समास कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जीव के रहने के स्थान को, ये सरल परिभाषा है, जीव के रहने के स्थान को जीव समास कहते हैं। समझ गए? क्योंकि वही तो जातियाँ हो जाएंगी, वही तो उनका पहचान होगी कहाँ स्थान। तो जीव समास कितने होते हैं? कितने होते हैं? 14 होते हैं, 19 भी होते हैं। क्या होते हैं? ये मुख्य रूप से 14 का व्याख्यान यहाँ पर चल रहा है। तो कैसे 14 हुए? तो सबसे पहले अपन लेंगे 1 इंद्रिय में। किस में लेंगे? 1 इंद्रिय में बादर 1 इंद्रिय पर्याप्त सबसे पहले, फिर बादर 1 इंद्रिय अपर्याप्त, फिर सूक्ष्म 1 इंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म 1 इंद्रिय अपर्याप्त। ये कितने हो गए? सूक्ष्म और बादर के बीच से 2 हो गए, और पर्याप्त और अपर्याप्त और जोड़ लो तो कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है ना? फिर 2 इंद्रिय पर्याप्त, है ना, और 2 इंद्रिय अपर्याप्त, फिर 3 इंद्रिय पर्याप्त, क्योंकि बादर और सूक्ष्म मात्र 1 इंद्रिय के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? 1 इंद्रिय में ही बादर और सूक्ष्म का भेद होता है। ठीक है ना? 2 इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, 4 इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त। अब जोड़ लो, 14 हो गए। कैसे हो गए? सबसे पहले 4 तो हो गए 1 इंद्रिय की। कितने हो गए? 1 इंद्रिय के 4 हो गए। फिर 2 इंद्रिय के 2,
तीन इंद्री के 2, 4 इंद्री के 2, असंगी के और संगी के 2, कितने हो गए? 5 दूनी 10 और 4 एक इंद्री के हो गए, 14 हो गए ना? बोलो ना, 4 पहले एक इंद्री के ले लो, फिर 2 इनके ले लो, तो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। फिर से गिनो, एक इंद्री के 4, बादर सूक्ष्म अपर्याप्त पर्याप्त, फिर 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री में संगी असंगी, इनमें पर्याप्त पर्याप्त 2 ले लो, तो 2 पंच कितने हो गए? 10 हो गए, 10 और 4 14, ठीक है ना? ये 14 जीव समास होते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे कई बार, पर याद नहीं रहते होंगे। रहते याद क्या? अब याद हो जाएंगे आपको अच्छी तरह से, पर्याप्ति भी याद हो जाएंगी और आपको जीव समास भी याद। फिर से बोलो, जीव समास। एक इंद्री के 4 कैसे बनेंगे? बादर सूक्ष्म पर्याप्त प्राप्ति की अपेक्षा, ठीक है ना? ये बन गए। फिर 2 इंद्री 3 इंद्री और 4 इंद्री, संगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री। पहले असंगी लो फिर संगी लो, असंगी संगी पंचेंद्री, ठीक है ना? इसमें पर्याप्त और पर्याप्त जोड़ लो, तो 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है? अब चलिए, सिद्ध भगवान के कितने जीव समास होते हैं? सिद्ध भगवान के, उनकी ना इंद्रिय ना भाषा है ना श्वासोश्वास है, सिद्ध भगवान के कोई जीव समास नहीं। वह जीव समास से और आपकी समाज से पृथक हैं, क्योंकि आप संसारी हैं और वो मुक्त हैं। आपकी समाज में ही नहीं है वो क्योंकि आप कौन से समाज के हैं? संसारी समाज के हैं। और भगवान कौन से समाज के हैं? मुक्त समाज के। समझ गए? ऐसा पर्याप्ति और जीव समास के कथन में अभिप्राय क्या है? यहाँ पर पर्याप्ति और जीव समास कहा, ये अलग अलग यहाँ क्यों कहा आचार्य ने? यहाँ कथन का अभिप्राय यह है कि इन पर्याप्तियों और जीव समास से भिन्न जो अपना शुद्ध आत्म तत्व है उसको ग्रहण करो आप। ये क्यों बताया उन्होंने? इसलिए बताया भैया, ये जीव समास ये सब आत्मा के स्वभाव नहीं, पर्याप्तियाँ भी आत्मा के स्वभाव नहीं। इससे पृथक जो हमारा आत्मा का स्वभाव है उससे जानने का, पहचानने का प्रयास करो, इनसे ऊपर उठने का प्रयास करो। अभी तक इन्हीं मार्गणाओं में, इन्हीं गुणस्थानों में, इन्हीं जीव समास में भटक रहे हो। अब इससे ऊपर उठने का प्रयास करो, कम से कम असंयम मार्गणा से अब संयम मार्गणा में आने का प्रयास करो। बड़ी मुश्किल से आपके लिए एक इंद्री से निकल करके ये सारे पर्याय पार करते करते सुने ना, ये 14वें पर आ पाए हो। 14वें जीव समास कौन से? संगी पंचेंद्री, उसमें भी मनुष्य पर्याय में आए। तो क्या कर्तव्य बनता है मनुष्य पर्याय में आने के बाद? अभी भगवान हमें पुनः इसमें ना लौटना पड़े। कल बताया था ना, पानी कहाँ? गिलास में। गिलास कहाँ? टेबल पर। टेबल कहाँ? धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ? कलबस्ती में। कलबस्ती कहाँ? सर लगा कहाँ? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ? कर्नाटक कहाँ? भारत कहाँ? एशिया में। एशिया कहाँ? विश्व में। विश्व के बाद पानी। पानी कहाँ? गिलास में। तो एक इंद्री से लेकर के हमारी देव पर्याय तक यात्रा हुई, फिर वहाँ से चल करके फिर एक इंद्री में जन्म हो गया। देखो कैसी विचित्र बात है कि कभी भी एक इंद्री देव नहीं बन सकता, लेकिन देव एक इंद्री बन सकता है, बस वायु कायक और अग्नि कायक में छोड़ करके। बाकी वनस्पति आदि में जन्म ले लेता है। देवता वहाँ से आकर के वनस्पति में जन्म ले रहा है। और 12वें स्वर्ग तक का जो है ना, वह जीव त्रियंच बन सकता है। और शौधर्म और ईशान स्वर्ग तक का एक इंद्री में जन्म ले सकता है। कौन से स्वर्ग तक का? हाँ, भवनवासी, व्यंतर, जोशी और शौधर्म ईशान, यहाँ तक का आकर के एक इंद्री बन सकता है। सोचो आप, रिग्रेस कितनी जल्दी है, प्रोग्रेस कितनी मुश्किल है। फिसलना सरल है, चढ़ना कठिन है। ऊंचाई पा करके टिके रहना भी बहुत कठिन है। तो समझो आप, ये है वहाँ जाकर के विषय भोगों को भोगता रहता है, पंचेंद्रिय के विषयों को। मरत विलाप करत है, मरत समय विलाप करता है वहाँ। हमारी ये देवियाँ छूट रही, सब छूट रहे हैं, ऐसे विलाप करते करते मरता है। कौन? वह देव भी। तो आकर के कहाँ जन्म लेता है? एक इंद्रिय में जन्म ले लेता है। सोचो आप, ये भावों का कितना उत्कर्षण और अपकर्षण है।
कहाँ तो यहाँ पर पुरुषार्थ करके पंचेंद्रिय जीव से और स्वर्ग पर्याय देव पर्याय को प्राप्त की थी, और वहाँ पर कैसे विषयों में रम गया कि आकर के एक इंद्रिय में जन्म ले लिया। इसलिए भावों की उत्कर्षता अपकर्षता को समझो, परिणामों को समझो, विषय भोगों को जो भोग रहे हैं उनको बताओ भैया देवता भी कहाँ जन्म ले लेते हैं, एक इंद्रिय में। तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो मामूली हो, तो समझो। इसलिए परिणामों को संभालने का प्रयास करो। ये पढ़ने का मायना यही है, मात्र पढ़ करके छोड़ना, याद करना नहीं, बल्कि हमें करना क्या है। अब इन सारे के सारे हम जीव समासों में घूम करके आ गए, अब तो इस समास को छोड़ो, अब कोई नया समास बनाओ। द्वंद्व समास बहुत हो गया। अब तो कुछ अपने जीवन में ऐसा करो जिसके माध्यम से हमें पुनः इस पर्याय में भटकना ना पड़े, तभी आपका स्वाध्याय करना सार्थक है। क्यों? ये द्रव्य को जानना, मुख्य तो सारे द्रव्यों को इसलिए जानते हैं ताकि हम जीव द्रव्य को जान सकें, इन सबसे पृथक हो सकें और उसका भान करके उसको उपलब्ध कर सके। ऐसी भावना से यहाँ पर ये स्वाध्याय किया जाता है। समझ आ रहा है आपको? समझ में आ रहा हो तो प्रयास करो, पुरुषार्थ को जगाओ कि भाई हमें इन पर्यायों में नहीं भटकना, बल्कि हमें अब जो इन समाज से ऊपर उठे हुए हैं, जीव समाज से, गुणस्थान से, ऐसी सिद्ध रूप आत्मा को हमें प्राप्त करना है। ऐसी भावना। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी त्वां